हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमोचन जेना और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पूरी तरह से हम शुरुआत करके ख़त्म कर देंगे और एक दिन में तो ख़त्म होने नहीं वाला है, बट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है हेलो अल्केन और हेलो अरीन। और आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा होने वाला है। उसमें हम थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। अब से हर एक दिन आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, बट अब से कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलेगी। जिस दिन छोटा वीडियो आ गया तो समझ लेना उस दिन हमारे 2 वीडियोस अपलोड होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम अपलोड करेंगे। देखो, छोटे वीडियोस अपलोड करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हो तो आप उस टॉपिक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ना कि पूरा एक बड़ा सा वीडियो देखने के अलावा। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोज़ भी बीच बीच में अपलोड कर देंगे। और फिलहाल तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा होने वाला है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। बोरियत सा भी कभी कभार फील हो जाएगा। अगर आपको ये आता होगा तो यार मत ही देखना, अगर नहीं आता है तो ज़रूर से देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखो, हेलो मतलब सबसे पहले एकदम ग्राउंड लेवल से चलते हैं। हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है हमारा हेलोजन। और हेलोजन हमारे आते हैं ग्रुप नंबर 17 से पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और इनऑर्गेनिक के लिए तो पढ़ी लो। ग्रुप नंबर 17 उसमें सारे के सारे हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी एटम्स को यार हम हेलोजन बोलते हैं। और वहीं पे अगर बात करें अल्केन और अरीन, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्केन और अरीन यार हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो हेलो अल्केन या फिर हेलो अरीन होता है, इसे हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटा सा आपसे चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वहीं पे दूसरे हमारे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब चेन वाले हाइड्रोकार्बन, चेन वाले कार्बन। कार्बन चेन मतलब एक सीरीज़ में, एक लाइन में जो कार्बन लगे हुए हैं उन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे हमें रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसमें हम एग्जांपल बेंजीन ले सकते हो। ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये वापस क्लासीफाई हो रहा है 2 चीज़ों में। एक हमारा सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड, वहीं पे दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड होता है। अगर इन दोनों को एकदम सिंपल भाषा में समझाओ तो सैचुरेटेड यानी उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन चेन आपको देखने को मिलेंगे, और अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन चेन आपको देखने को मिलेंगे। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, इस चैप्टर में हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ ही डील कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत एग्जांपल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी लेके दे देंगे, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। सिंगल बॉन्ड चेन होते हैं ये, सी और सी के बीच में, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसी चेन को, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसे हम अल्केन कहते हैं, अल्केन। और अगर अल्केन का जनरल फार्मूला की बात करें तो ये होता है हमारा CnH2n+2। यहाँ पे जो n है, इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे जो n है इसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके आप किसी भी नंबर तक आप लेके जा सकते हो, जितना डिपेंडिंग अपॉन जितने कार्बन आपको बनाने हो। तो यहाँ पे जो n है उसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो एक भी कार्बन नहीं बचेगी, और मिनिमम हमारे पास एक कार्बन तो होना ही चाहिए, इसलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जांपल में आपको अल्केन का एग्जांपल सिंपल मिल रहा है, मीथेन, इथेन, CH4, C2H6। ये सब कुछ होते हैं हमारे सिंपल से एग्जांपल ऑफ अल्केन। अगर इसी में ये जो CH4 है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हेलोजन के साथ, तब हमारा जो स्ट्रक्चर बन के आता है CH3X। वो जो हेलोजन है हमारा X, वहाँ पे आप चाहे कुछ भी लगा सकते हो। आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी चीज़ बनानी है उसके हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो जब हमारा एक हाइड्रोजन, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे, हेलोजन लेके आ जाए उसके जगह पे, तब हमारा बन जाता है वो हेलो अल्केन। हेलो अल्केन जो होते हैं, मतलब देखो एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे CH4 था, उसको उसमें से जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH3X बन के आया, CH3F Cl बना लिया, चलो क्लोरीन ले लिया,
तो अब जो हेलो अल्केन बना है वो उसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन बोलेंगे। ये हमारा IUPAC नेम होता है। और अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसके कॉमन नेमिंग को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अब इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, मिथाइल क्लोराइड। हम नेम नॉमेनक्लेचर को तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझने वाले हैं, बट आज का वीडियो हमारा सारा क्लासिफिकेशन पे। बट ये थोड़ा सा टॉपिक आया था तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ एक्चुअली होता क्या है ये चीज़। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन की बात करें तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली डबल बॉन्ड में क्या होता है, जो हमारा कार्बन है, जो यहाँ पे हमने अल्केन में देखा था कि एक बॉन्ड बना हुआ था हमारे 2 कार्बन के बीच में, वहीं पे हमारे डबल बॉन्ड वाले में हमारे 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो बेसिकली हम इसे अल्कीन के नाम से कहते हैं और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर बोलूँ तो आपको n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड की बात है तो हमारा एक अकेला कार्बन अगर हम 1 ले लें तो हमारे पास एक ही कार्बन रहेगा। और वो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ बनाएगा भाई, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाना है, कार्बन के साथ बनाना है। तो हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आपको n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं इथीन। मीथीन इसमें नहीं बनता क्योंकि मीथेन में मिथ में एक ही कार्बन होता है, इथ में 2 कार्बन होता है। तो इसका सिंपली हम इथीन ले सकते हैं C2H4। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड का भी यही केस है, उसमें 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो उसे हम अल्काइन कहते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे भी आपको n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट करनी है। इसका एग्जांपल आप इथाइन ले सकते हो C2H2। हमारे 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन चुके हैं और हर एक कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है जिसमें हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। दैट्स इट। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये जो हमारा हेलो अल्केन होता है वो एक IUPAC नेम है और उसका कॉमन नेमिंग हम अल्काइल हैलाइड के नाम से कहते हैं। एलिफेटिक का तो फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया। वहीं पे अगर एरोमेटिक की बात करें, जहाँ पे हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इसका एक सिंपल सा एग्जाम होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें एक चीज़ बढ़िया लगती है क्योंकि इसमें जितने भी हमारे कार्बन से सभी के सभी डबल बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो C6H6 का स्ट्रक्चर हमारा बन के आएगा। इससे हम हेलोअरीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली इसमें से बस सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन बाहर निकले हुए, कोई सा भी एक हाइड्रोजन को आप हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दो। जब हम एक हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारा सिंपली हेलोअरीन बन के आ जाएगा। ये एक IUPAC नेम है और इसका कॉमन नेमिंग की बात करें तो आप इसे अराइल हैलाइड बना सकते हो। अराइल हैलाइड ये कॉमन नेम होता है इस स्ट्रक्चर का। तो दैट्स इट यार। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 तरीके से बनते हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा एरोमेटिक। एलिफेटिक में हमें फिर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में हमारे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर आते हैं, एग्जाम्पल अल्कीन और अल्काइन। वहीं पे एरोमेटिक की बात करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसका एक बढ़िया एग्जांपल है हमारा बेंजीन रिंग। सो दैट्स इट। क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं यार। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन ये तो ऊपर तो हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखे होंगे। जिसने नहीं पढ़े थे उसके लिए तो उसे समझ में आ गया, और जिसने पढ़ रखा था उसके लिए और बढ़िया है, उसने और अच्छे से अपना एक रिवीजन कर लिया। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्लासिफाई कर रहे होंगे इसमें कि कितने हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम अटैच, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो ऐसे में हमारे पास 3 चीज़ बन सकते हैं। एक हमारा मोनो हेलो अल्केन हो सकता है, दूसरा हमारा डाई हेलो अल्केन हो सकता है, ट्राई हेलो अल्केन हो सकता है। सिमिलरली अरीन के केस में भी यही होगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ हेलोजन अटैच की बात करें तो हम सबसे पहले मोनो हेलो अल्केन की बात करेंगे। मोनो मतलब यार हमारा सिंगल एक हेलोजन एटम हमारे अल्केन ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो CH4 है, कार्बन ने तो चारों बॉन्ड बना के रखे, अब हेलोजन एटम कैसे अटैच करेगा।
मैंने बताया एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, वहीं पे हम दूसरा हेलोजन एटम लेके अटैच करेंगे, तब हमारा मोनो हेलो अल्केन बन रहा होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो CH3Cl, CH3CH2Cl, ये भी एक एग्जांपल है। सिमिलरली मोनो हेलो अरीन की बात करें तो ये हमारा बेंजीन रिंग है C6H6, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक हेलोजन लाके लगा दिया, तो इसका भी एक बढ़िया सा एग्जांपल है। बेंजीन रिंग के ऊपर आपने Cl लगा दिया है, बस और कुछ नहीं। वहीं पे अगर हम क्लासिफिकेशन में, ये मोनो हेलो अल्केन और मोनो हेलो अरीन का किस्सा था, अब डाई हेलो अल्केन और डाई हेलो अरीन की बात करें तो यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो डाई हेलो अल्केन में ना हमारे पास दो केस बन सकते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात तो यहाँ पे डाई हेलो अल्केन है, यानी हमें दो हेलोजन एटम अटैच करने हैं। अब दो हेलोजन एटम हम चाहे तो एक कार्बन पे भी अटैच कर सकते हैं, या चाहे तो दो अलग अलग कार्बन पे भी अटैच कर सकते हैं। इन जब एक कार्बन पे अटैच करेंगे तो उसका भी एक नाम होता है, उस स्ट्रक्चर को भी हम नॉमेनक्लेट करते हैं, और अगर दो अलग अलग कार्बन पे अटैच करें तो उस स्ट्रक्चर का भी एक नाम होता है। नॉमेनक्लेचर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इस वीडियो में जब ये स्ट्रक्चर बन गया है तो मैं इसका नाम आपको बता दूंगा। आप इसको बस याद रख लेना, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ आपको समझा देंगे। डाई हेलो अल्केन की बात करते हैं यार। देखो सिंपली इसमें हमारे पास दो हेलोजन एटम हमारे लगने वाले हैं, तो हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। हम चाहे तो उसे एक ही कार्बन पे भी लगा सकते हैं, तो हमारा ये CH ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमने दोनों हेलोजन, क्लोरीन ले लेते फॉर एग्जांपल, दोनों क्लोरीन अगर हमने एक ही कार्बन पे लगा दिया Cl, तो इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर याद रखना, जब एक कार्बन पे आपके दोनों हेलोजन लगे हो तब आप उसे जेम डाइहेलाइड के नाम से जानते हो। जेम डाइहेलाइड। और वहीं पे अगर आपने दोनों ही हेलोजन ग्रुप को आपने अलग अलग कार्बन पे अटैच कर दिया तो उसे आप किस नाम से जानते हो वो भी दिखाता हूँ। देखो ये कैसा होगा, CH2। अब कार्बन के पास एक एक बॉन्ड उसका खाली पड़ा है, तो यहाँ पे एक Cl लग गया, यहाँ पे एक Cl लग गया। डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, आप Cl लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो, आपको प्रोडक्ट किस चीज़ का बनाना है उस पर डिपेंड करता है। तो X भी अभी मैं X मान लेता हूँ, चलो। तो ये जब हम दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड, VICI, विसिनल डाइहेलाइड। इस पॉइंट को याद रखना, जब एक ही कार्बन पे हम दो हेलोजन को अटैच करते हैं तो इसे हम जेम डाइहेलाइड बोलते हैं, और जब हम दोनों कार्बन पे अलग अलग हेलोजन एटम अटैच करते हैं तो इसे विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। तो काफ़ी मस्त चीज़ है यार, इसके बारे में हम इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम पूरी नॉमेनक्लेचर को लेके आ रहे होंगे। बट ये वाले प्रोडक्ट अभी बन गए तो मैंने इसका बस नाम बता दिया है, कोई ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, आराम से करो, हो जाएगा। डाई हेलो अरीन की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपका सिंपली बेंजीन रिंग होगा, उसमें दो क्लोरीन या फिर दो हेलोजन एटम आप लगा रहे होंगे, और यहाँ पे तो हर एक कार्बन अपना डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आपके पास किसी कार्बन के पास बेसिकली यहाँ पे है ही नहीं फ्री बॉन्ड, तो आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और एक क्लोरीन लगाओगे। आप एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि एक ही बॉन्ड यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। तो हमारा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, ये हो गया हमारा डाई हेलो अरीन। अब ट्राई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अरीन की बात करें तो ट्राई हेलो अल्केन में भी ऐसा केस बन सकता है कि आप तीनों कार्बन पे एक एक हेलोजन लगा दो, या एक कार्बन पे दो हेलोजन लगा दो और एक कार्बन पे एक हेलोजन लगा दो, या फिर एक कार्बन पे तीनों हेलोजन लगा दो। बट इसका कोई नाम नहीं दिया गया, IUPAC ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ हम इसका कुछ नेमिंग करेंगे। तो बेसिकली कोई मुद्दा बनता ही नहीं है कि आप इस तरह से काम करें, तो सिंपली हम तीनों अलग अलग कार्बन पे अलग अलग हेलोजन लगा देंगे, और हमारा इसका कोई नेमिंग तो होने नहीं वाला, तो बस ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो ट्राई हेलो अल्केन की बात करते हैं यार, तो हमारा ये कार्बन 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 और इस पर एक एक हेलोजन हेलोजन हेलोजन, तो ये हमारा ट्राई हेलो अल्केन है। सिमिलरली ट्राई हेलो अरीन भी होगा, एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर अलग अलग जगह पे आपने हेलोजन अटैच कर दिया, बेंजीन रिंग, हेलोजन हेलोजन हेलोजन। देखो ये तो हमने किया हमारे हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड, इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। अब अगर सिर्फ मोनो हेलो अल्केन की बात करें,
मोनो हेलो कंपाउंड्स, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जगह मिलता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डोमेन आपको मिलता है क्लासीफाई करने के लिए। देखो, आप मोनो हेलो कंपाउंड्स को आप हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हो। हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बेसिस पे भी आप इसे क्लासीफाई कर सकते हो। जिसे हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से नहीं आता यार, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, हम उसके ऊपर एक बढ़िया सी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करी थी, जो मैंने खुद ने पढ़ रखी थी हमारे सर से, और मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ, नो डाउट। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो मोनो हेलो कंपाउंड्स की बात करें तो हम इसे अभी क्लासीफाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। सिमिलरली हम इसे दो चीज़ पे क्लासीफाई करेंगे, एक हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड और दूसरा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड। sp3 और sp2, sp3 हमारा फर्दर क्लासीफाई हो रहा है तीन तरीके में। एक हमारा हो जाता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। दूसरा हमारा हो जाता है अलाइल हैलाइड, अराइल नहीं, अलाइल, ALLYL, अलाइल हैलाइड। और तीसरा वहीं पे हमारा हो जाता है सबसे मस्त, सबसे बढ़िया, बेंजाइल हैलाइड। अगर सिर्फ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें जो इनिशियली आपको बताया था, जिसमें आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और हेलोजन को लाके वहाँ पे अटैच करना है। बट यहाँ पे भी आपको तीन चीज़ देखने को मिल सकती है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर 1 डिग्री की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ये कार्बन है, उसमें हमारा दो जगह से तो हमारा नहीं, तीनों जगह से तो हमारा हाइड्रोजन लगा होगा। 1 डिग्री है, तीनों जगह से हमने हाइड्रोजन लगा रखा है। CH4 था, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और हमारा हेलोजन ला के लगा दिया। ये सिंपली हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, जिसे हम फॉर एग्जांपल आप इसमें CH3Cl भी ले सकते हो, ये भी एक एग्जांपल है। और वहीं पे अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करे जाए तो यहाँ पे आपके एक कार्बन से आपके एक और कार्बन अटैच्ड होगा, जिसमें और फिर 2 हाइड्रोजन होंगे और एक हेलोजन लगा होगा। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल भी ले लेते। ये हमारा कार्बन है, इधर एक CH3 ग्रुप लगा है, एक और CH3 ग्रुप लगा है, नीचे H, और यहाँ पे हमारा X। हमारा हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करें तो हमारे कार्बन को तीनों जगह से हमारे अलग अलग अल्काइल चेन ने कवर कर रखा होगा और एक ही जगह से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा होगा, जहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन था। उसके अलावा और कोई भी हाइड्रोजन हमारे इस कार्बन से, इस sp3 हाइब्रिडाइज 3 डिग्री कार्बन से नहीं जुड़ा होगा। तो ये तो कुछ किस्सा था हमारे अल्काइल हैलाइड का। वहीं पे अगर अलाइल हैलाइड की बात करी जाए तो बेसिकली अलाइल हैलाइड में यहाँ पे एक बढ़िया सी इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, एकदम लेम भाषा में समझाता हूँ। जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, वो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसका नेबर कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसके साथ हेलोजन ग्रुप लगेगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप नहीं लगेगा। उनके नेक्स्ट में, उनके पड़ोस में जो कार्बन हमारा अटैच्ड होगा, उसमें हम हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहे होंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये एक कार्बन है C जिसमें 2 हाइड्रोजन लगे और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये जो कार्बन है हमारा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये डबल बॉन्ड वाला हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ये जो डबल बॉन्ड के नेबर में जो हमारा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, उसमें हम हेलोजन ग्रुप को अटैच कर रहे होंगे। इसका एग्जांपल ले लूँ तो CH2 CH CH2 और ये हमारा Cl। ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसे हम अलाइलिक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। इस छोटे से की पॉइंट को आप याद रखना, नोट करके लिख लो। अलाइलिक हाइड्रोकार्बन मतलब अलाइल हैलाइड में हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारा डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें हम हेलोजन को लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो सिंपल सी बात है, हम डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन है हम उसमें हेलोजन लगाएंगे, बस, ज़्यादा नहीं। बेंजाइल हैलाइड की बात कर लेते हैं, ये भी कुछ वैसा सा ही है। बेंजीन रिंग में हमारे सारे के सारे कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब अगर समझाऊँ तो बेंजीन रिंग पे देखो, ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है।
मतलब कोई भी कार्बन हमारे पास यहाँ पे sp3 है ही नहीं, सभी के सभी डबल बॉन्ड बना रहे हैं। sp3 कार्बन को कैसे पहचानना है, इसका एक और रूल दे दूँ। अगर वो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसके चारों बॉन्ड अलग अलग जगह पे खुले हुए हैं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमारे बेंजीन रिंग के साथ एक बेंजाइल कार्बन लेके आएंगे, बेंजिलिक कार्बन, एक अलग से कार्बन लेके आएंगे जिसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे और एक हमारा हेलोजन के साथ बना रखा है। तो ये जो कार्बन है, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसे हम बेंजिलिक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। अलाइलिक कार्बन में, अलाइल हैलाइड में देखो क्या हुआ, हमारे डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन था, डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन था उसके साथ हमने बॉन्ड बनाया और वो हमारा अलाइल कार्बन था, अलाइलिक कार्बन था। और बेंजीन रिंग में क्या हुआ है, हमारा बेंजीन रिंग, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ हम अपना हेलोजन जोड़ रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। sp3 के केस में बस इसी तरह से आप हाइब्रिडाइज कर सकते हो। अब अगर sp2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2 तरीके में क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाता है। sp2 हमारा एक विनाइलिक हैलाइड में क्लासीफाई होता है और दूसरा हमारा अराइल हैलाइड, जो हेलो अरीन के नाम से भी हम जिसे जानते हैं। विनाइलिक हैलाइड का देखो सिंपल, ये बहुत सिंपल है। इसमें विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, हमारा जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसी के साथ हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक बॉन्ड हमारा हेलोजन के साथ बन जाता है। तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एकदम बढ़िया सा। CH2 नहीं आएगा, देखो वापस करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे एक हेलोजन हमारा जुड़ जाता है, तो इसे हम विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। और अराइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बेंजीन रिंग है, देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमें यहाँ पे sp3 कार्बन की ज़रूरत ही नहीं है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हम सिंपली हमारा हेलोजन जोड़ सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो बेंजीन रिंग में तो हमारे सारे के सारे कार्बन हमारे डबल बॉन्ड वाले ही होते हैं, तो यहाँ पे हम एक अलग से अपना हेलोजन जोड़ देंगे। तो क्लोरीन, sp3 के केस में जो अलाइलिक हैलाइड था और बेंजाइलिक हैलाइड था, और sp3 के केस में जो विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड था, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि sp3 वाले में हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच कर रहे थे हेलोजन को, यानी हमारे डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन है उसके साथ अटैच कर रहे थे। और sp2 वाले में जो विनाइलिक हैलाइड है और अराइल हैलाइड है, इसमें हम हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हम अपने हेलोजन को अटैच कर रहे थे। तो बस यार, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी दिक्कत आया हो तो इस पोर्शन को आप रिवर्स करके एक और बार से देख लो, मस्त क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत लेम तरीके बेस लेवल से आपको पढ़ाया गया है यार। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि हाँ भाई हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और ये तो हमारा एक बेसिक्स लेक्चर था और क्लासिफिकेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर को कवर कर रहे होंगे और भी इक्का दुक्का चीज़ को हम कवर कर देंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सिमिलरली हर दिन आपको एक एक वीडियो मिलेगी और सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कवर करा दी जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। हमने शुरू कर दिया है इस पार्ट को, अब ये पार्ट रुकने नहीं वाला है, पूरी की पूरी आपकी 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ख़त्म कर देंगे। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सभी के साथ शेयर करें, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और उस प्लेलिस्ट को जाके मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी, आप उस प्लेलिस्ट को जाके बुकमार्क कर लो ताकि आप डायरेक्टली आओ और उसी प्लेलिस्ट को देख लो। बेल आइकन को भी हिट कर देना क्योंकि अब से रोज़ वीडियो आने वाली है, तो आपको पता चलना चाहिए टाइम टू टाइम। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।